25 अप्रैल 2019। बर्थडे की रात भी किसी ने सुश को चैन से सोने नहीं दिया। रात 11:30 बजे ईसीसी के रूम नंबर 103 की लैंडलाइन की घंटी बजी। हेलो, एक आवाज़ आई। ये तो सुश नहीं है। अश्विनी ने फ़ोन को हाथ से कवर करके अभिषेक से बोला, कोई बात नहीं, उसे बोल दो कि सुश को उठा के बात करवाने। अभिषेक ने बोला, हाँ, ये सही रहेगा। अश्विनी फिर फ़ोन को नज़दीक लेके आया। फ़ोन कट हो चुका था। दोनों एक दूसरे को अब टेंशन में देखने लगे। 12 बजने ही वाले थे और बर्थडे गर्ल शायद मखमली बिस्तर पे मुलायम कंबल के अंदर एसी चला के घोड़े बेच के सो रही थी। पर अब क्या करे? दोबारा से लड़कियों की ईसीसी में फ़ोन करने की हिम्मत उन दोनों की नहीं थी। और अश्विनी और अभिषेक को, मुझे और फातिमा को भी तो उठाना था। वैसे हम सारे दोस्तों में सोने में माहिर तो मैं और फातिमा ही थे। दोनों के रूम्स आमने सामने थे और ट्रेनिंग के क्लास से लौटते वक्त टेढ़े मेढ़े चल के ऐसे आते जैसे कोई नशे में हो। आयुषी, पिज़्ज़ा खाने के बाद और ज़्यादा नींद आती है, प्लीज़ मुझे उठा के रूम में ले चलो। वो मेरे कंधों पे सर रखकर हंसते हुए कहती, सही कहा चंदा, पता नहीं कौन सी नशीली दवा होती है इन्फी पिज़्ज़ा में, खाने के बाद पल के ऊपर ही नहीं उठती। रूम के डोर के पास पहुंचकर चाबी ढूंढकर डोर खोलना पहाड़ तोड़ने जैसा काम लगता हमें। डोर खुलने के बाद झट से हम एक दूसरे को गुड नाइट बोलकर एसी का आनंद लेते हुए बेड पे कूद पड़ते। तभी 11:59 का अलार्म बजा और मैं झट से उठ गई। आसपास देखा तो ना मेरी रूममेट थी, ना ही फातिमा की झलक थी और ना ही एसी की ठंडी हवा। मैं अपने घर पे थी। सपना था। मैंने धीरे से आहें भरी। भगवान, सपना दिखाना ही है तो कुछ नई रिलीज़ करके दिखाओ ना, रिपीटेड वाले क्यों दिखाते हो? पर सुश का था तो इस बार माफ़ किया। टाइम देखा तो 12:02 बज चुके थे। अब क्या आपको डांट लगी है तो पूरी दुनिया का टाइम 2 मिनट आगे कर दोगे आप? मैंने फिर से भगवान को डांट लगाई। अभी तो 11:59 हुआ था, 10 सेकंड में 12:02 कैसे कर दिया? चीटर। खैर, इस कोरोना ने अपने बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए एक अलग ही थीम दे दिया था, लॉकडाउन बर्थडे। भला हो इस ऑनलाइन वेबसाइट्स का जिसमें गिफ्ट्स के इतने सारे ऑप्शंस दिए थे, कस्टमाइज्ड मग्स, कस्टमाइज्ड पिलोज, कैरिकेचर्स, प्लांट्स, सेम डे डिलीवरी गिफ्ट्स और ना जाने क्या क्या। आज 1 साल हो गए थे सुश से मिले हुए और मैं उसे बहुत मिस कर रही थी। नाम तो उसका वैसे सुष्मिता था, पर सब उसे अलग अलग नाम से पुकारते। सुश, सुशी, सुष्मी, छुटकी और निकी उसे कभी कभी सरोजा अम्मा भी बुलाता। मैं उसे छुटकी बुलाती थी। हम सबकी लाडली होते हुए भी हमारी दादी अम्मा थी। किसी को कुछ भी परेशानी होती, उसके पास हर सवाल का सलूशन होता। मन कर रहा है झट से वाइजैक उसके पास पहुंच के गले लगा लूं। छुटकी के बर्थडे की प्लानिंग 2 हफ्ते पहले से शुरू हो गई थी। मनोज, अनु, निकी और मैंने बर्थडे वीडियो बनाने का सोचा और खूब सारी गिफ्ट्स दी हमने उसे। फाइनली 12:03 को सुश का कॉल लग गया। हेलो ओश, हैप्पी बर्थडे सुश, मैंने धीरे से चिल्लाते हुए बोला। कॉन्फ्रेंस में निकी भी था। थैंक यू सो मच ओशू। तभी निकी ने बीच में टांग अड़ाई। ओश, आज सुश का तेलुगु कैलेंडर के अनुसार बर्थडे है, रियल बर्थडे तो किसी और दिन है। ये सुनकर मेरे मुंह से एक ही आवाज़ आई, हे माँ, माता जी।